ऑपरेशन सिंदूर के कामयाब होने के बाद पूरे जम्मू कश्मीर और बॉर्डर के जितने भी इलाके हैं उन सब इलाकों में जो डर और खौफ का माहौल बना हुआ था वो अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। लेकिन जो जंग के हालात जिस तरीके से पूरे भारत और पाकिस्तान के बीच में बने हुए थे, उन हालातों के बीच में एक और जंग लड़ी जा रही थी और वो जंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में जो जंग लड़ी जा रही थी, उसके बारे में हम आज बातचीत करने आए हैं एडवोकेट नितिन जी से, जो पेशे से वकील भी हैं और पेशे से पढ़ाते भी हैं जम्मू विश्वविद्यालय में, लॉ के एक्सपर्ट हैं। उनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में आप जीत हासिल कर सकते हैं और किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में पहचान सकते हैं कि हमारा जो दुश्मन है वो हमारे साथ अगर इंफॉर्मेशन में युद्ध लड़ रहा है वो किस तरीके से लड़ रहा है। तो नितिन जी, सबसे पहले स्वागत है स्ट्रीट लाइन में। मेरा पहला सवाल आपसे, क्योंकि ये एक ज़माना था, हमने 65 की लड़ाई भी लड़ी, उसको भी जीता, 71 की लड़ाई भी लड़ी, उसको भी जीता, और बहुत मुंह की खानी पड़ी पाकिस्तान को। लेकिन उस दौर में रेडियो का ज़माना था, न्यूज़पेपर का ज़माना था, इन्फॉर्मेशन उस तरीके से डिसमिनेट की जाती थी, बहुत डिफ़िकल्ट था कि हर एक व्यक्ति विशेष के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचे। लेकिन आज का दौर ऐसा है कि हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, टिकटॉक, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के, इंस्टाग्राम है, इन सब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अलग अलग प्रकार की खबरें आती हैं। क्या कौन सी खबर सही है, कौन सी खबर गलत है, एक व्यक्ति विशेष को जानना बहुत मुश्किल है। तभी गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ता PIB के ऊपर फैक्ट चेक का भी रखा था कि आपको कोई भी खबर आती है आप उसमें हमें बताएं, हम आपको बताएंगे वो सही है गलत है। तो आप सबसे पहले बताएं कि ये जंग ज़्यादा खतरनाक है या जो जंग हमारे फौजी ज़मीन पर लड़ते हैं वो खतरनाक है? जी सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने बात कि अब तो जो मुझे लगता है जो कन्फ्लिक्ट है वो मिटिगेट हुआ है, और ख़ासकर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी के कल जो एक उन्होंने एड्रेस किया नेशन को, उसके बाद जो है सीज फायर एग्रीमेंट हालांकि 2 दिन पहले ही अमल में आ गया था, बट अब उस पर भी जो अटकलें थी वो भी ख़त्म हुई हैं। और जो आपने बात की कि जो साइबर वारफेयर, इंफॉर्मेशन वारफेयर की बात की आपने, डिजिटल वारफेयर की बात की, जो आपने जो हाइब्रिड वारफेयर भी कहेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, एक तो ग्राउंड पे है और एक जो है वो आपके दिमाग को, आपकी जो सेंसेस को वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो मुझे लगता है कि जो आपने बात कही कि ये ज़्यादा मुख्तलिफ कैसे है और ख़ासकर इसके जो नुकसानात क्या हैं, और आपकी बात को ही आगे रखेंगे कि जो वार जो है वो इंसान के दिमाग में चलती है। बिल्कुल। सो वार लाइज इन द माइंड्स ऑफ मैन, तो एक बिग कोट। और अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि आपके दिमाग को ही ये काबिज कर लेता है। बिल्कुल। क्योंकि एज पर जो अगर हम देखें जो हमारे जो बड़े बड़े हिस्टोरियंस हैं या जो लोग एक्सपर्ट्स हैं, सो वो कहते हैं द इन्वेजन ऑफ आर्मीज कैन बी रेसिस्टेड बट द इन्वेजन ऑफ आइडियाज कैन नॉट। सो आप आर्मी को रेसिस्ट करते हैं, किसी तरीके से आर्टरी शेलिंग हो रही है, कहीं रोका जा रहा है, कहीं आपने ड्रोन अटैक कर दिया, कुछ कर दिया, बट जो ये वारफेयर ऑफ आइडियाज है जो एकदम से फैलती है, आपके व्हाट्सएप पे मैसेज है, आपने उसको आगे भेज दिया, आपने फेसबुक पे कोई मैसेज देखा जो आपको लगता है कि किसी न किसी तरीके से किसी के अगेंस्ट है, किसी एथनिक बैकग्राउंड के आदमी के अगेंस्ट है, कोई रिलीजन के अगेंस्ट है, किसी और कोई कम्युनल बेस्ड एलिमेंट है उसके अंदर, या ऐसे है कि या कोई जो आपके साथ किसी चीज़ का कनेक्ट है उसको किसी न किसी तरीके से वो हार्म करने की कोशिश कर रहा है, और आपके व्यू पॉइंट को वो चैलेंज कर रहा है, और आप उसी पे प्रतिक्रिया देने की कोशिश करते हो विदाउट नोइंग द ऑथेंटिसिटी। जैसे आपने फास्ट चेक की बात की, तो ये एक अच्छा प्रयास है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का कि जिन्होंने इस बात की कोशिश की कि न्यूज़ कौन सी ठीक है, कौन सी ठीक नहीं है, इसको चेक किया जाए। बट साथ साथ ये बात कहूँगा कि इसमें मुझे लगता है कि लोगों का रोल जो है सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जब वॉर लाइक सिचुएशन थी मुझे लगता है पिछले 6-7 दिनों से, और आपने देखा होगा खासकर जम्मू में तो जो पिछले 3-4 दिनों से लोगों ने जो फेस किया है, और ख़ासकर आप पूंछ राजौरी की बात कीजिए, पिछले 6 दिन से लगातार जहाँ पर जो कंटिन्यूस शेलिंग है, और उस समय पे जो रिस्पांस एक्शन जो रिस्पांस है, अब वहाँ पर हम पूरा का पूरा डिपेंडेंट रहेंगे एजेंसीज पे कि इंटीग्रेटेड रिस्पांस होना चाहिए। फर्स्ट रिस्पांस क्या है, फायर वॉल कुछ एक्टिवेट हुए नहीं हुए, या लॉ एजेंसीज क्या कर रही हैं, बट वो एक सेकेंडरी ऑप्शन है। प्राइमरी ऑप्शन तब भी रहता है कि जो आपके पास इन्फॉर्मेशन आई, आपको लगता है ये ठीक है तो अच्छी बात है, नहीं लगता है तो कम से कम उसको आगे मत भेजिए। और बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आप कोशिश करें कि जो कन्फ्लिक्ट है उसको मिटिगेट किया जाए, उसको बढ़ावा न दिया जाए। और नितिन जी, ये भी देखा गया है कि बहुत सारे फेसबुक अकाउंट्स, इवन इंस्टाग्राम अकाउंट्स
और वो प्लेटफॉर्म जिन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं और आपकी आइडेंटिटी भी सामने दिखे। तो कोशिश ये भी की गई इस जंग के माहौल में कि एक पर्टिकुलर समुदाय का अकाउंट बनाया गया, उस पर्टिकुलर समुदाय के अकाउंट से जो है कुछ कमेंट किए गए और उसके बाद दूसरे समुदाय को वो हर्ट हुआ और उसके बाद उस पर काउंटर कमेंट्स आए और बहुत ही मतलब एक किस्म की अलग एक दुनिया चल रही थी कि एक तरफ से हमारे फौजी जो बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से लड़ते हैं, जिनको मज़हब से कोई लेना देना नहीं, उनका मज़हब सिर्फ ये है कि हम भारतीय हैं, हमने भारत के लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है कुछ शैतानी तत्व जो पार बैठे हुए हैं और उनको मालूम है कि भारत में अभी चल क्या रहा है और भारत को किस तरीके से हम कमज़ोर कर सकते हैं। कुछ फेक आईडीज़ से उन्होंने ये तमाशा पूरे जम्मू कश्मीर और पूरे भारतवर्ष में करने की कोशिश की। तभी जो है भारतीय एजेंसी ने बहुत सारे अकाउंट्स को बैन कर दिया गया, उनके चैनल्स को बैन कर दिया गया, यूट्यूब्स को बैन कर दिया गया। लेकिन जो रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं जो पूरे भारतवर्ष के हैं, क्या लगता है आपको कि उनको किस तरीके से जो है इसको हैंडल करना चाहिए? जी सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि खासकर फेक अकाउंट्स बना के मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाना, डीप फेक्स की बात करेंगे और उसके बाद खासकर आपने बात की कि खासकर एक सेट एजेंडा के हिसाब से, क्योंकि जो हमारा जो पड़ोसी देश है वो आप देखेंगे कि आज से नहीं, लगभग मुझे लगता है पिछले 70 साल से जो एक प्रॉक्सी वार जो है, सामने की वार तो सामने सामने है लेकिन एक हिडन एजेंडा है। यहाँ पर जो चीज़ें कमज़ोर हैं, मुझे लगता है कि जो यहाँ पर ऐसी चीज़ें लगती हैं उनको कि जैसे जिसको टारगेट किया जा सकता है, जिससे मैक्सिमम आउटपुट निकाला जा सकता है। और जो हमारी सेंसिटिविटीज़ हैं यहाँ पर बॉर्डर एरियाज़ की, उन सेंसिटिविटीज़ के ऊपर जो प्ले करने का काम पाकिस्तान आज से नहीं पिछले दशकों से कर रहा है। और सबसे जो मुझे लगता है दुखद बात यह है कि यहाँ के जो आम नागरिक हैं, कॉमन जो पॉपुलेशन है, वो इसका शिकार होती है। और उनको लगता है, क्योंकि देखिए अगर कोई आदमी लिखने वाला है वो अपना आइडेंटिटी क्यों सामने रिवील करेगा, वो अपनी आइडेंटिटी पूरी रिवील करता है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ, उसके बाद कोई ऐसा कमेंट करता है जो कि कोई इल फीलिंग या जो है फ्रेटर्निटी के जो वैल्यूज़ हैं वो ऐसा करता है। अगर सपोजिंगली ऐसा आदमी है भी है तो आप उसकी जो रिपोर्ट है वो कंसर्न पुलिस स्टेशन में, साइबर पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं। लिहाजा कि आप उससे एंगेज करते हैं, आप उसको 4 गालियाँ देते हैं, वो आपसे 8 देता है, उसके बाद वो आपकी ही इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है कि आप किस किस जगह पे हो। और इस बार आपने ये भी देखा होगा, लोकेशन के लिए भी हिदायत दे दी कि आपकी लोकेशन कहाँ पर है। और मुझे लगता है कि साथ ही साथ जो सही इन्फॉर्मेशन है मुझे लगता है वो सामने आती नहीं है। आज आप अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया को देखेंगे कल के, तो मेरे लिए भी हैरानगी की बात थी, बट मैंने किसी भी सोशल मीडिया ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे या फेसबुक पे वो मैसेज या वो न्यूज़ नहीं देखी। और मुझे भी जो है वो जो न्यूज़ है, इंसिडेंटली हम हॉस्टल्स में हैं और वहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू पेपर आता है और आ रहा है, इसलिए मैंने भी उसको देखा होगा। या मुझे लगता था कि मेरा कोई शुभचिंतक होता, मुझे वो न्यूज़ भेजता। और उसके जो हेडलाइन थी ये था कि 15 लाख जो है वो साइबर अटैक्स जो हैं हुए हैं। और ये और मुंबई में बाज़ाब्ता जो है कुछ साइबर अटैक्स को जो है कंट्रोल किया गया। और 15 लाख मतलब उनमें 1.5 मिलियन था कि पाकिस्तान ने 1.5 मिलियन साइबर अटैक्स जो हैं वेबसाइट्स को कुछ हायर यहाँ से ही किए हैं। ये भारत देश से ही कुछ शैतानों को हायर किया गया है। और कहा कि पाकिस्तान में और उसमें और कंट्रीज भी इन्वॉल्व हैं, बांग्लादेश का नाम उसमें आया है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज का, एज पर द न्यूज़ जो कि वहाँ पर छपी है। और उसमें जो भी मेरे ख्याल से जो डिफरेंट जो पुलिस एजेंसीज हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, और बड़ी अच्छी बात भी है कि उसमें से सिर्फ मुझे लगता है कि 150 के आसपास जो थ्रेट्स थी या जो अटैक्स थे वो सक्सेसफुल हुए। सो मतलब 99.99% जो अटैक्स थे वो विफल कर दिए गए यहाँ की एजेंसीज ने। और ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारा कि एक रोबस्ट फ्रेमवर्क हमारे पास है। देखिए फ्रेमवर्क हमारे पास है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अच्छी हैं, साइबर पुलिस अपना काम कर रही है, और भी जो अदारे इसके साथ जुड़े हैं वो भी कोऑर्डिनेट करते हैं, चाहे वो पुलिस है। लेकिन फिर भी बात वहाँ पर रुकती है कि जो अटैक सक्सेसफुल भी होते हैं उसमें कहीं ना कहीं रोल हमारा और आपका होता है। और हम इन लोगों की जो एक मुझे लगता है थॉट प्रोसेस है, जो उनकी एक इंटेंशन है, उसको बढ़ावा देने में आम लोग काम करते हैं। बिल्कुल। और दूसरी जी मैंने पूछना था कि जितने भी ये फेसबुक अकाउंट खुले हैं, क्योंकि अभी हमारा कानून भी जो है सख्त हो गया है, पहले कानून नहीं था, कानून आया हुआ है, लोग मजाक समझते हैं कि वो किसी की भी छवि को ध्वस्त करने की कोशिश करते हैं, किसी के बारे में उल्टी पुल्टी बातें, गालियां देना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद ख़ास तौर पे भारत के वरिष्ठ फॉरेन सेक्रेटरी जो थे, जिन्होंने कि वही बातें लोगों तक पहुंचाई जो भारत सरकार ने उनको कहा। जी। और वही बात जो है बाज़ाब्ता लोगों के पटल पे रखा कि भाई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ हो रहा है। और उसके बाद और भी बड़े व्यक्ति हैं जो भारतीय हैं कोर से, लेकिन उनके बारे में भी जो है बहुत ही काउंटर आर्गूमेंट्स आए। क्या लगता है आपको कि क्या ऐसे कवानीन हैं कि इन लोगों के खिलाफ भी जो है अब सरकार जो है बाज़ाब्ता कोई कदम उठा सकती है?
देखिए सर, कानून की बात करें तो कानून जो है उसने कोशिश की है। आप आईटी एक्ट की बात करेंगे तो आपने बात की आइडेंटिटी थेफ्ट की। हाँ बिल्कुल। आपका फोटोग्राफ लगाया है, काम मैं कर रहा हूँ, आपका नाम यूज़ कर रहा हूँ, और उसके बाद डाटा प्रोटेक्शन के बारे में भी बात की जाती है। आपकी राइट टू प्राइवेसी कैसे इन्फ्रिंज करता है, तो उसके लिए भी हमारे पास आर्टिकल 21 है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उसके जो है जो उसका मैं कहूँगा कि उसको उसकी रेमेडी क्या है वो भी हमारे पास है। और ख़ासकर जो अब डिजिटल मीडिया रेगुलेशन की बात भी करेंगे तो वहाँ पर डिजिटल मीडिया के साथ भी रेगुलेशंस जो हैं आज की डेट में हमारे पास आई हैं। कैसे हम, इवन दो ये ऐसा नहीं है कि कोई डिजिटल मीडिया है या मैं कोई काम कर रहा हूँ, इवन जो इंटरमीडिएरीज हैं, बीच के जो लोग हैं, उनके ऊपर भी सख्त हिदायत हैं। परेशानी ये नहीं है कि कानून है नहीं, सख्त कानून है नहीं। अब बीएनएस के अंदर भी देखेंगे और साइबर लॉ जो है पूरा का पूरा इसके ऊपर सशक्त कानून है। परेशानी आती है थोड़ी सी इसमें जो साइबर जो क्राइम्स को टैकल करने में, साइबर वारफेयर को टैकल करने में थोड़ी सी परेशानी ये आती है कि जुरिस्डिक्शनल इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि वो जैसे अभी हमने बात की कि 15 लाख अटैक हुआ है, उसमें से वो बड़ी कंट्रीज का नाम आ रहा है कि भाई इंडोनेशिया से भी ऑपरेट हुआ है, बांग्लादेश से भी हुआ है, मिडिल ईस्ट से भी हुआ है। सो वो थोड़े जुरिस्डिक्शनल इश्यूज आते हैं जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी अंदर बैठे हुए हैं हमारे। अंदर बैठे हैं, उसके लिए आइडेंटिटी थेफ्ट का जो एक प्रावधान है, और उसके बाद हमारे पास फुल फ्लेज्ड जो लॉ है आईटी एक्ट, उसके तहत उनके ऊपर बड़ी सख्त कार्रवाई की जा सकती है और डिफरेंट बेसिस पे की जा सकती है। नॉट बोर्ड के आइडेंटिटी थेफ्ट है, वही आइडेंटिटी प्राइवेसी के साथ भी लिंक करती है। बिल्कुल। तो अगर आप किसी के खिलाफ काम करना चाहते हैं, आपकी इंटेंशन है, तो मुझे लगता है कि एक डेटरेंट पनिशमेंट ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए जो दूसरों का नाम लेके किसी विशेष समुदाय को, किसी विशेष रीजन को, किसी विशेष मुझे लगता है कि एक पर्टिकुलर जो सेक्ट को जो है बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और ख़ासकर हमारा जो संविधान है, संविधान बात करता है फ्रेटर्निटी की, ब्रदरहुड की, और मुझे लगता है कि सही भारतीय वही है जो कि हर किसी के साथ मिल के चलने की बात करते हैं। और खासकर वार के टाइम पे देखो, पीस पे अब जब हम बैठे हैं तो डिफरेंट डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं। देखिए, मतभेद हो सकता है, मनभेद होना नहीं चाहिए। और जब मनभेद होगा तो मुझे लगता है अब आप दुश्मन ने आधी जंग जीत ली है। तो ये काम मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबल सिटीजनरी का है। हमारे जैसे लोगों का, हम लोग टीचर हैं, ये हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं हम उनको समझाएं, उनकी कोशिश करें, उनकी काउंसलिंग करने की। आपको नहीं लगता नितिन जी आज ज़रूरत है इस जंग, ये जो जंग का माहौल बना हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पूरे भारतवर्ष में एक कैंपेन स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में चलनी चाहिए कि साइबर वारफेयर है क्या? अगर ऐसे माहौल बनते हैं तो आपने सही खबर कैसे पता करनी है, वो सही खबर कौन आपको दे सकता है, उस सही खबर को किस तरीके से आप जान सकते हैं। क्योंकि देखा ये गया कि लोगों ने जैसे ही बाज़ाब्ता ये सीज़ फायर हो गया, अनाउंस हो गया, उसके बाद भी लोगों ने कुछ खबरें चलाना शुरू कर दी कि जलंधर में ये हो गया, जनाब अखनूर में ये हो रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है। और वो खबरें भी हमने जब देखी कि एक अकाउंट को जब हमने क्लिक किया और चेक किया कि उसके फॉलोवर 5 या 4 थे, वो कभी भी अपने पर्सनल अकाउंट से नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पेजेस से कर रहे थे जो पेजेस उन्होंने डेवलप किए। और वो पेजेस भी शक के दायरे में है कि वो पेजेस कहाँ। अभी सरकार तो देख रही है कि वो जिन जिन लोगों ने वो पेजेस क्रिएट करके कुछ खबरें ऐसी चलाई हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी इसके बाद। लेकिन क्या लगता है आपको कि ये सेंसिटाइजेशन इंस्टीट्यूशंस में होनी चाहिए और ख़ास तौर पे कानून को दोबारा हमें जो है एक अमेंडमेंट करनी पड़ेगी जिसमें हम सख्त कवानीन लाएं कि आप अगर फेसबुक में अकाउंट खोल रहे हैं तो आपका आधार, आपका पैन, आपकी पूरी आइडेंटिटी वहाँ पे होनी चाहिए। इसी तरीके से ट्विटर के ऊपर भी, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ आइडेंटिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये भी अब एक माध्यम है जिस माध्यम से बाज़ाब्ता आप जो है क्ल्यूज़ आपको मिलते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलती है, स्टीक इन्फॉर्मेशन मिलती है जिससे आप इन दहशतगर्दों तक भी पहुंच सकते हैं और इन लोगों तक भी पहुंच सकते हैं जो चाहते हैं कि देश का माहौल खराब। बिल्कुल ठीक कहा आपने सर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने बात कही मिस इन्फॉर्मेशन, और ख़ासकर जो न्यूज़ चलती है कई बार वो भी फैक्ट चेक है कि नहीं है, क्या है। और मैं बड़े दुखद मन से बात कहनी पड़ रही है मुझे। तो आपने रिसेंटली देखा होगा कि हमारे पुंछ में एक स्कॉलर थे, बेसिकली एक कारी साहब, और उनका जो है शेलिंग में जो है वो देहांत होता है, शहीद होते हैं वो। और बड़े से चैनल्स पे चलाया जाता है कि भाई कि वो किसी एक पर्टिकुलर जो है एक तंजीम के हेड थे, पहलगाम अटैक के पीछे उनका, पुलवामा अटैक के पीछे, पहलगाम के पीछे उनका हाथ था, पीओजे के अंदर वो मारे गए हैं। तो एकदम से ऐसी जो चीज़ें सामने आती हैं, मतलब ये बात बता रहा हूँ कि जो सामने देखी हुई बात है। उसके अलावा हम देखते हैं कि बड़े से लोग ऐसे काम करते हैं, जो आपने बात कही, मैं कहता हूं कि ये बात काम आज नहीं, बड़े पहले हो जाना चाहिए था। क्योंकि खासकर बॉर्डर एरियाज में, बॉर्डर स्टेट्स हैं, चाहे हम हैं जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं,
यहाँ पर तो कुछ मुझे लगता है कि रीजन स्पेसिफिक लॉज भी लगाने हाँ, चाहिए, लगाने चाहिए। आप ऐसा है पैन इंडिया लॉ मत लगाइए। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जैसे पीएसए यहाँ पर का है, पीएसए यहाँ का एक्ट है, पीएसए दिल्ली में नहीं है, ठीक है। आपने अफसपा जैसे लगाया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और यहाँ पर है जहाँ जहाँ माहौल खराब है, आप रीजन स्पेसिफिक कानून लगाएं। और मैं आपको बता नहीं सकता, पिछले दिनों की बात करेंगे, बड़े से लोगों के व्हाट्सएप मैसेजेस देखिए, आप चेक कीजिए, बड़े से लोगों के फेसबुक के अकाउंट्स देखिए, उनमें से मैक्सिमम मैसेजेस मुझे लगता है कि दे आर गोइंग टू थ्रेटन द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। और मैं ये नहीं कहूँगा वो किसने किए, वो सभी लोग थे इसमें कोई शक नहीं है। वो ना किसी विशेष समुदाय से थे, उसमें हर कोई आदमी मुलव्वस था। एक आदमी चीज़ को सामने रख रहा था, दूसरा उसको और प्रोवोकेटिव एंगल से उसको बता रहा था। और कुछ मैसेजेस तो ऐसे हैं जिससे आम तौर पे देखिए, आज मेरा भी फेसबुक है, ट्विटर भी है, इंस्टा भी है, मेरे भी बड़े से दोस्त हैं, वो डिफरेंट कंट्री से हैं, उनके आगे दोस्त कौन से हैं हमें मालूम नहीं है। तो ग्लोबल वर्ल्ड है, ग्लोबल सिटीजनशिप है, आप ये महदूद नहीं कर सकते कि जो आपने बात की कि सबसे बड़ा आज की डेट में जो अखाड़ा है वो तो साइबर है। बिल्कुल, आपको तो लड़ने की जरूरत ही नहीं है बीच में, आप यहीं पर आप जो है डिसहार्मनी करवा दो, यहाँ पर सरकार के खिलाफ नारे लगवा दो, यहाँ पर अनार्की क्रिएट करा दो, यहाँ पर किसी भी मसले को आप तूल दिलवा दो और आप किसी कंट्री को उसको इंटरनली वीक करना शुरू कर दो। तो आपको जंग लड़ने की जरूरत ही क्या है? क्यों अपने हथियार खरीदना है, क्यों पैसा फेंकना है, किसी को क्यों जख्मी करना है? तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बताऊं कि लोगों ने जो ऐसी चीज़ें भी लिखी हैं, जैसे आर्मी की लोकेशन, आर्मी ने क्या किया है, हमारा नुकसान कितना, वो सबका सब सामने चिट्ठा खोल के रख दिया। एक तो एक ऐसी स्टेटमेंट है जो इमोशनल स्टेटमेंट है, जो हमारे न्यूज़पेपर्स में भी आती है कि ये चीज़ें हुई हैं, वो एक रिफाइंड वर्जन है, बट विदाउट मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा चेक करने के, जी आज श्रीनगर पे ये हो गया, ड्रोन अटैक हो गया, पूरा तबाह होने वाला है, हो गया जी, एयरपोर्ट खत्म हो गया है। और मतलब लगता है कि खत्म हो गया है, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आप 10 लोगों से पूछिए, आपके दोस्त भी होंगे, आप उनसे फोन पे बात कर लीजिए विदाउट लाइंग। और आपने देखा होगा मैक्सिमम मैसेजेस में फॉरवर्डेड है। और मुझे लगता है कि एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, बार बार लोग कहते हैं, मुझे लगता है फॉरवर्डेड यूनिवर्सिटी, बिल्कुल विदाउट रिलाइंग ऑन द फैक्ट कि भाई आप न्यूज़ का देखो, आप उसका देख लीजिए कि एडिटर कौन है। और आजकल तो मुझे लगता है कि न्यूज़ का नाम भी ऊपर चेंज करके वो चेप के और तीन तो जिसको मर्जी आती है वो जो है नया तमाशा खोल देता है। तो ये फॉरवर्डेड यूनिवर्सिटीज वाला जो कंसेप्ट है, मुझे लगता है कि खासकर अपील है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि बड़े से लॉज हमारे पास हैं, कानून की कोई कमी नहीं है, लेकिन रीजन स्पेसिफिक जो आपने बात की, क्योंकि सर हमारा सेंसिटिव स्टेट है और संविधान का जो उद्देश्य है कि यहाँ पर सभी के साथ न्याय होना चाहिए और सभी जो लोग हैं वो मिलजुल के रहें। हमारा यहाँ का जो इतिहाद है बहुत मजबूत है और दुश्मन देश जो है पिछले 70 साल से कोशिश करता है कि यहाँ का इतिहाद बिगड़े, चाहे वो रीजन के बेसिस पे बिगड़े, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे बिगड़े, या कोई एरिया स्पेसिफिक भी हो सकता है, क्योंकि डिवीजन की जाती हैं बड़ी। तो हमें डिविसिव एलिमेंट्स को दूर रखना है, हमें इंटीग्रेशन की बात करनी है, इंक्लूसिवनेस की बात करनी है। और जो आखिरी पंक्ति में जो आदमी है वो भी हमारे साथ है और हम भी उसके साथ हैं। और ख़ासकर जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कल बात कही है, बड़ी बात उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सर वो चल रहा है, आप बोलेंगे कि वो खत्म हो गया, सस्पेंडेड है, सस्पेंडेड एनिमेशन में है, इट मे लाइव एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि अगर हमारा जो पड़ोसी देश है वो कोई कारायना हरकत फिर से ना करे। तो बट हम फिर भी होप करेंगे कि ऐसी हरकतें ना हो, क्योंकि इसका जो ब्रंट है मुझे लगता है कि जो बॉर्डर एरिया के लोग हैं सबसे ज़्यादा उनको होता है। और हम चाहेंगे कि शांति होनी चाहिए, शांति के फेवर में मुझे लगता है कि हर कोई है, खासकर जिन लोगों ने अपने खोए हैं और खासकर जो बॉर्डर एरियाज़ की आपने हालत देखी है, क्योंकि टीएसएल की टीम में पिछले 4 दिन से देख रहा हूं कि आप डिफरेंट एरियाज़ में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो ये पीस है वो कायम रहे। और ख़ासकर जो साइबर वारफेयर है, इसके लिए आपने बड़ी अच्छी बात की कि सेंसिटाइजेशन है। तो हम बता दूं कि लॉ की बात आपने की कि मैं टीचर भी हूँ, हम यहाँ पर सर पिछले 20 साल से साइबर लॉ पढ़ाते हैं और आज का नहीं, क्योंकि हमें शुरू से ही जो लॉ का जो कोर्सेज हैं डिज़ाइन ऐसे किए गए। साइबर लॉ क्या है, साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इसका है। और आपने देखा होगा बड़ी वीडियोस तो ऐसी हैं, बड़े अच्छे लोग, बड़े इंटेलेक्चुअल लोग वो शेयर करते हैं कि पाकिस्तान का पीएम देखिए क्या बोल रहा है, और एआई है वो सारी, और वो ट्रम्प जी क्या बोल रहे हैं। सो इतना मैनिपुलेशन है, जब तक हम समझेंगे नहीं। और मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन भी ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात आपने शुरू में कही थी, मैं वो कहना भूल गया, मुझे लगता है कि रेडियो जो है सबसे अच्छा माध्यम है। आज भी आपको रिफाइंड न्यूज़ देता है। और खासकर अभी जो पिछले दिनों देखा, थोड़ा सा नारकी एकदम से होगी, क्योंकि एकदम से अटैक हुआ, तो शायद एडमिनिस्ट्रेशन के पास उतना टाइम नहीं था एकदम से उसको रिस्पांस को तैयार रखते। बट मुझे लगता है कि उस समय पे आपका लोकल कम्युनिटी रेडी होना चाहिए। बिल्कुल। जो आपके हर किसी के घर में हो,
रेडियो सुनेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहना चाहती है। एडमिनिस्ट्रेशन मुझे लगता है बंकर में बैठ के वहीं से बात कर ले, एडमिनिस्ट्रेशन को बाहर आने की जरूरत नहीं है। और उससे कई बार इवन आपके अमृतसर की जो डीसी है, डिप्टी कमिश्नर है, वो तो खुद वीडियो बना के जो है बाकायदा फेसबुक के ऊपर डाल दी, आप डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप लाइट बंद कर दीजिए, आराम से बैठें, हमारे जो फौजी हैं वो काम कर रहे हैं, आर्म फोर्सेस काम कर रही हैं। तो नितिन जी, मेरा आखिरी सवाल अब आपसे, क्योंकि बातचीत लंबी हो गई, कि फिलहाल भारत ने जवाब दे दिया है, क्योंकि उन कायर आतंकवादियों ने पहलगाम में हमसे पूछा था कि आप हिंदू हो कि मुसलमान हो, और उसके बाद जो है वहाँ पे वो कुकर्म हुआ। और भारत ने ये बता दिया कि जब प्रेस ब्रीफिंग होती थी मिश्री जी के साथ, तब 2 महिलाएं थी, और वो दोनों महिलाएं जो है भारतीय सेना का अंग हैं, और उन महिलाओं ने बता दिया कि हमारा धर्म क्या है, हमारा धर्म भारतीय है। क्या आपको लगता है कि ये वाली भावनाएं जब हर व्यक्ति विशेष के मन में जागेगी कि भाई हम पहले भारतीय हैं, फिर जो मर्जी हैं, लेकिन पहले हम भारतीय हैं, अगर ये जागेगी तब जाके ही जो है हम हर एक जंग जीत सकते हैं? देखिए सर, अभी तो सीखने की ज़रूरत है इस बड़े से जो इतना हमारे सामने हुआ है, और ख़ासकर 2 महिलाओं ने इसे लीड किया है। और जो टेररिस्ट जो कैंप्स थे, कैसे उसको हिट किया गया, प्रिसीजन अटैक जो है वो विदाउट अफेक्टिंग एनी सिविलियंस, जो भी प्रेस रिलीज हमें देखने को मिलती है। और हमें सीखने की ज़रूरत है, चाहे वो महिलाएं हों, पुरुष हों, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ये भारत के संविधान में है नहीं। और भारतीय जो संस्कृति है उसके अंदर भी ऊंच नीच, और मुझे लगता है कि किसी के जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन करना और मजहब, तो मुझे लगता है कि एक लेटरल एंट्री है। लेटरल एंट्री है, क्योंकि पिछले खासकर आफ्टर द जो इनका कमिंग ऑफ दिस इन्फ्लक्स ऑफ जो ब्रिटिशर्स हैं, उसके बाद ही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, और जो हिंदुस्तान पाकिस्तान बनता है उसका खामियाजा मुझे लगता है आज तक हम भुगत रहे हैं। 2 नेशन थ्योरी है, वो रिलीजन के बेस्ड भी थी, क्या था। और मुझे लगता है कि जो एक आम शहरी है भारत का, वो समझता है कि यहाँ पर हर किसी के हुकूक एक जैसे हैं। मुझे कई बार लगता है कि माइनॉरिटीज़ के हुकूक ज़्यादा है। सो मुझे एज ए जो स्टूडेंट ऑफ लॉ लगता है, अब इसमें कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि माइनॉरिटीज़ के हुकूक, चाहे वो कल्चरल प्रोटेक्शन ज़्यादा दी गई है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स देखिएगा, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, हर एक चीज़, और सेकुलर और सोशलिस्ट देश है। तो इसलिए मुझे लगता है कि किसी के अंदर संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि संशय जब हो गया, जब आदमी के अंदर खुद द्वंद है, तो वो द्वंद बाहर भी दिखेगा। तो मुझे लगता है कि आज देश को इकट्ठा होने की ज़रूरत है। देश इकट्ठा था, है और रहेगा। बट जो साइबर वारफेयर की बात की आपने, इंफॉर्मेशन कैंपेन की, ये बहुत ही लीथल है। और इससे मुझे लगता है कि कुछ डैमेज हो सकता है, बट रीजन स्पेसिफिक लॉ की ज़रूरत है। हमें चाहिए, हम चाहते हैं पॉलिसी जो एक्सपर्ट्स हैं और जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, साइबर एनालिस्ट हैं, ये लोग इकट्ठे बैठ के और इसके ऊपर चिंतन बनता है। और खासकर आपका रोल जो मीडिया का है, क्योंकि आपने इस बात को एक नई बात की है कि भाई ये लॉ ज़रूरी है, तो आप भी पब्लिक ओपिनियन के माध्यम से जो है इस बात को पहुंचाएंगे। और हम भी कोशिश करेंगे कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे हमारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे सीनियर्स हैं, क्योंकि हम लीगल एड के थ्रू भी जब कैंप्स करते हैं तो वहाँ पर साइबर के रिलेटेड भी नॉलेज देते हैं लोगों को हमारा, लेकिन वो थोड़ा सा लिमिटेड होता है। हम आइडेंटिटी थेफ्ट तक, बैंक के फ्रॉड्स, हम ये चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं। बट आपने अच्छी बात की, अगली बार जो है हम इन चीज़ों के ऊपर भी फोकस करेंगे। ये हमारे साथ है नितिन जी, जो यहाँ पे बाकायदा पढ़ाते भी हैं जम्मू विश्वविद्यालय में, लेकिन इन्होंने भी बात बड़ी संक्षेप में कही कि ज़रूरत है, इस साइबर वारफेयर को समझने की ज़रूरत है सब भारतीय नागरिक को। और जैसे कि भारत ने खुद बता दिया है कि आप भारतीय हैं, भारतीय का कर्तव्य ये है कि इस मुल्क को, इस भारतवर्ष को जो है हमने एकत्र रखना है, एकत्र रहना है, अपने दुश्मनों को पहचानना है, उनकी चालों को पहचानना है, वो किस तरीके से हमें बांटना चाहते हैं वो पहचानना है, और अपने दुश्मन के खिलाफ जो है खड़े रहना है। जुड़ते हैं स्ट्रेट लाइन के साथ, देखते रहें स्ट्रेट लाइन।